उत्तर प्रदेश में संचालित अवैध बूचड़खानों को ताबड़तोड़ बंद कराने वाली सरकार इलाज की आड़ में मरीजों की जेबों पर डाका डालने वालों को खुली छूट दे दी है। जी हां, शपथ के एक पखवाड़ा बाद भी दवा कंपनियों के एजेंट और डॉक्टरों की साठगांठ से फल फूल रहे इस धंधे पर अंकुश की बजाय लगता है कि उन्हें संरक्षित किया जाने लगा है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि दवा कंपनियों के एजेंट, दवा कंपनियां और डॉक्टर उत्तर प्रदेश में जहां दिन पर दिन माला माल, वहीं मरीज कंगाल होने लगे हैं। आप जिला अस्पताल आए थे और जी। किस डॉक्टर को दिखाया आपने? पूनम डॉक्टर को। उन्होंने क्या कहा? हमने पर्ची दिखाया, वहाँ पे लिख गए, वहाँ पे मरीज को देखें, फिर उसके बाद पर्ची देखकर पर्ची लिख दिए, फिर आउट भेजें कि अंदर से दवा कुछ मिल जाएगी और अदरवाइज सब पैसे सब दवा बाहर से लिख दिए। तो क्या आप बाहर से कोई पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर बताया गया कि कैसे आप बाहर गए दवा? नहीं, हम जैसे वो बाहर एक लोग बैठे थे तो कहें कि इस मेडिकल चले जाओ और वहाँ से दवा ले लेना। कितने रुपए की दवा मिली आपको? हमको मिला 780 रुपये की दवा। हमारे पास पैसे थे 500 रुपये, हम 500 रुपये की दवा लिए और अदरवाइज जो पैसे नहीं रहा वो उसे नहीं लिए। तो आप दवा लेकर घर जा सकते थे, फिर अस्पताल क्यों जा रहे हैं आप? उसने बोला कि दवा लाकर हमें दिखा दे। दवा कंपनियां उनके एजेंट और डॉक्टरों के इस कागज को तोड़ने के लिए सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली सरकार ब्लॉक स्तर पर जेनरिक दवाओं के मेडिकल स्टोर खोल देने को बेहतरीन विकल्प भले समझे, लेकिन इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। अपनी जेब भरने के लिए पर्सनल ड्रग लिखने के आदी हो चुके सूबे के डॉक्टर कानूनी सख्ती के अभाव में दवा कंपनियों के यूएसपी के अनुसार ही काम करते रहेंगे। उनके द्वारा मरीजों को निश्चित मेडिकल स्टोरों पर भेजकर अपनी जेब खाली करने के बाद दवाएं दिखाकर घर जाने को कहा जाता रहेगा। अस्पताल किसको दिखाने आए थे? श्रीवास्तव डॉक्टर को। क्या हुआ? वो आज है ही नहीं वहाँ पे, और बाहरी दवाई एक थोड़ा उनका कंपाउंडर था, उससे बोला, हमने वो एक दवा लिखा वो अंदर की, और सब दवाइयाँ हमको गए हम लोग बाहर मेडिकल हॉल पे, सुखराज मेडिकल हॉल पर से हमने दवा लिया। वो दवाई लिखा 850 की। अभी कल मैं आया था एक हफ्ते बाद पहले, तो हमको लिखे दे दवा बाहर की 1675 रुपये की। हम 8 महीने से दवा कर रहे हैं, कोई फायदा भी नहीं है। शर्मनाक यह कि पर्सनल ड्रग लिखने वाले डॉक्टरों की बाढ़ उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में है। निजी अस्पतालों के डॉक्टर तो अपनी दुकान चलाने के लिए अमूमन पेटेंट कंपनियों की सस्ती दवाएं ही मरीजों को लिखते हैं, लेकिन सरकारी चिकित्सालयों के ज्यादातर डॉक्टरों द्वारा उन दवा कंपनियों के ब्रांड को ही मरीजों को एडवाइज किया जाने लगा है, जिनकी कीमत उनके कमीशन के आधार पर तय हो रही है। आजमगढ़ के जिला अस्पताल में तैनात 90% डॉक्टर तो एक ही साल्ट की अलग अलग कीमतों वाली दवाएं अलग अलग ब्रांड नेम से लिखने की परंपरा ही बना लिए हैं। इसके लिए सबने बाकायदे अपनी ओपीडी में ही दवा कंपनियों के एजेंटों को बैठाने के साथ ही मरीजों को अपने निश्चित मेडिकल स्टोरों तक पहुंचाने के लिए उनके एक कर्मचारियों की छदम तैनाती भी कर ली है। मतलब सारे मेडिकल हॉल के सारे लड़के जितने एजेंट हैं सब डॉक्टरों के पास खड़े हैं। डॉक्टर पर्चा लिखते हैं, तब तक एजेंट छीन लेते हैं हाथ से। चलिए मैं हमारी मेडिकल, मुझे अभी एक आदमी मुझसे मिला, कहा चलिए हमारी मेडिकल मुझको मैं आपके 10% कंसेशन पर दवा दूंगा। मैं कहा मेडिकल हॉल मैं नहीं जाऊँगा। यही तो हालत है कि मतलब हर मेडिकल हॉल वाले 2, 4, 10 अपने एजेंट वहाँ खड़े हैं, डॉक्टर के पास खड़े रहते हैं, और जब डॉक्टर पर्चा लिखे तब तक छीन लिया जाता है पर्चा वहाँ से। डॉक्टरों का व्यवहार कैसा है, कर्मचारियों का व्यवहार कैसा है? डॉक्टरों का व्यवहार ठीक है, बस गड़बड़ी सारी है कि डॉक्टर का सबसे कांटेक्ट मेडिकल हॉल से है, और मेडिकल हॉल के एजेंट सभी वहाँ पर खड़े हैं डॉक्टर के पास।